जय जनेन्द्र बंधुओं, हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेडीपी में, जिन धर्म प्रभावना के लिए सदैव समर्पित। वीर की वाणी सुनकर उसको जी निष्काम सफल परिपाया, जीवन को पण कर पाया। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा ठिकाना। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता। भाग 2 के क्षेत्रीय अध्यक्ष अतिवीर राजेश जी, क्षेत्रीय मंत्री वीरांगना अनीता जी, इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका अति वीरांगना मृदला जी, और जिस शाखा ने इस महिला अधिवेशन को करवाने का आतिथ्य लिया, ऐसी हमारी शाखा अध्यक्ष सविता जी, शाखा मंत्री ममता जी, सभागार में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य अति वीरांगना निर्मल जी, क्षेत्रीय संयोजक वीर चंद्रशेखर जी, सभी शाखाओं से पधारे अध्यक्ष मंत्री जी। इस कार्यक्रम के हमारे बीच में एक और संयोजिका है आदरणीय अंजू भोज जी, हमारी क्षेत्र की संयोजिका वीरांगना रेखा जी, युवा वीर के संयोजक रवि जी, और सभी शाखा के अध्यक्ष मंत्री। ये परम खुशी की भी बात है, सौभाग्य की भी बात है कि हमें राष्ट्रीय महिला अधिवेशन करने का एक बीड़ा उठाया। ये मेरा मन था, मेरे पास ये, चूंकि मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ और हर साल एक अधिवेशन करना होता है। एक अधिवेशन हमने ऑनलाइन किया था, जो भी काफी हद तक हमें सफलता की ओर ले गया था। उसके बाद एक साल कोई अधिवेशन नहीं हुआ और इस साल ये अधिवेशन हुआ। जब अधिवेशन की बात आई तो ये बात आई कि हम अधिवेशन ऐसी जगह जाकर कर लेते हैं जहां पर सुगमता से ये अधिवेशन हो जाए। जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी थे उन्होंने कहा था कि आप मेरठ में आके कर लीजिए, आप दिल्ली में आके कर लीजिए, सुबह आप 11 बजे आइए और शाम को 5 बजे अपने घर चले जाइए और अधिवेशन हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक स्वप्न था कि अधिवेशन हो तो ग्वालियर में हो,
और ग्वालियर में हो तो क्षेत्र क्रमांक 2 में ही हो, और क्षेत्र क्रमांक 2 का नाम अधिवेशन कितना अच्छा होता है, कहाँ तक मेरा अपना नाम जाता है, मुझे उससे कहीं भी सरोकार नहीं था। मुझे यदि किसी बात से सरोकार था या था तो ये था कि क्षेत्र क्रमांक 2 का नाम पूरे भारतीय जैन मिलन में सबसे ऊपर हो, ये मेरा सपना। और इस सपने को साकार करने के लिए जब मैंने क्षेत्रीय मंत्री और अध्यक्ष जी से बात की तो उन्होंने एक ही बात कहा कि भाभी क्या करना है वो बता दीजिए, हम करने को तैयार हैं। और इसकी डेट डिसाइड हुई पहले 10 दिसंबर, किसी वजह से फिर वो आगे आई 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर की डेट 1 दिसंबर से इसकी तैयारियां शुरू हुई, क्योंकि उसके पहले हमारे घर में शादी थी। और 1 दिसंबर से लेकर आज 20 दिसंबर तक इस राष्ट्रीय अधिवेशन की रूपरेखा और इसकी तैयारियां होती रही। इसमें कई अंतराल आए, कई एपिसोड आए, कई चीजें आई, सबकी अपनी पर्सनल चीजों ने इसमें बहुत ज्यादा अपना किया। कभी मेरी कोई पर्सनल चीज आ गई तो मैं नादारत रही, कभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष की कोई पर्सनल चीज आई तो उन्हें कहीं 2 दिन के लिए जाना पड़ा, कभी हमारी क्षेत्रीय मंत्री की आई। तो इस तरह से जब ये 20 दिन की तैयारी आई तो ये 10 दिन में सिमट कर रह गई। मैं आपको सत्यता बता रही हूँ कि 10 दिन में 20 दिन की तैयारी को सिर्फ 10 दिन का समय मिला, क्योंकि बीच में सभी के परिवार में कुछ ना कुछ काम आया। और आज जहां मैं खड़ी हुई, आज मेरे परिवार में ऐसा काम हुआ कि मैं यहाँ खड़ी हो भी नहीं सकती थी, फिर भी मैं इस अधिवेशन की वजह से खड़ी हुई हूँ। मैंने अपने बड़ों से परमिशन ली, क्योंकि मुझे घर से बाहर अलाउ नहीं करा, फिर भी मैं आज यहाँ आई हूँ। और ये बात कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि मैंने अपने घर की परंपरा को तोड़ा, लेकिन जो बीड़ा उठाया था उस बीड़ा को पूरा करने के लिए सिर्फ 4 दिन शेष है। इस 4 दिन में हम इस कार्यक्रम को, एक कागज पे सारा कार्यक्रम बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आपके पास धरोहर वो मनोहार पत्रिका पहुंची, सभी के पास मनोहार पत्रिका देखी होगी। उस मनोहार पत्रिका में कार्यक्रम एक सिस्टमेटिक रूप से आपको दिखाई दे रहा है। किसी कागज पे कुछ प्लान कर लेना अच्छी बात है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसका मैनेजमेंट सबसे अच्छा बनाना, ये सबसे अच्छी बात है। और इस बात को बनाने के लिए अब वो समय आ गया कि हमें आप सबकी जरूरत यहाँ पर है। उस प्लान को तो 4 लोगों ने मिलकर बना लिया, 6 लोगों ने मिलकर बना लिया, लेकिन उस प्लान को अब एग्जीक्यूट करना है और इस तरह से करना है जैसा वहां पर लिखा हुआ था। जहां फुल स्टॉप था वहां फुल स्टॉप होना है, जहां से शुरुआत होनी है वहां से शुरुआत होनी है। इस कार्यक्रम को ऐसा करना है, क्योंकि मेरी आदत है कि जैसा लिखा है, जैसा सोचा है, वैसा ही बाहर उसका आउटपुट आना चाहिए। तो इसके लिए आप सब अब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति आप सब हैं, और मुझे आप सब पर भरोसा है कि आप सब इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और यदि इस कार्यक्रम को आप सब सफल बनाएंगे तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन अगर सफलता की ओर अग्रसित होता है और हो गया तो सबका सिरा आपके सिर पर होगा। चूंकि राष्ट्रीय अधिवेशन हमेशा एक दिन का होता है, क्षेत्रीय अधिवेशन हमेशा एक दिन का होता है। जब क्षेत्रीय अधिवेशन 2 दिन का सोनागिर में हुआ तब मैंने भैया से कहा कि भैया अपन 2 दिन का करें। भैया का भी मन था कि 2 दिन का होना चाहिए था, तो बोले भाभी कर लेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर लेंगे। जब मैंने उनसे कहा कि राष्ट्रीय महिला अधिवेशन 2 दिन का होना चाहिए, बोले बहुत ही अच्छी बात है। मेरे मन में था कि एक दिन हम कल्चरल टाइप का कुछ कार्यक्रम करें, तो संगीत संध्या करें, कुछ लोगों के साथ बैठे, उनका मनोरंजन करें, एक दूसरे से मिले। क्योंकि अधिवेशन में तो ये होता है कि आप मेरी शक्ल देखते हो, मैं आपकी शक्ल देखती हूँ, हेलो हाय होता है, आप अपने घर चले जाते हो, मैं अपने घर चले जाती हूँ। लेकिन जो पूर्व संध्या का जो संगीत संध्या है वो इसीलिए कि हम और आप एक साथ बैठ के कुछ अच्छी बातें सुने, एक दूसरे के को समझे और एक दूसरे से एक और अच्छी दोस्ती, एक और अच्छी मित्रता, प्रगाढ़ता बनाए।
तो हमारा जो 24 तारीख का कार्यक्रम सुबह से शुरू होगा, क्योंकि उस दिन हमारी उनकी एक है और उससे संबंधित जितने भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उन सबकी वो मीटिंग है। वो मीटिंग सुबह 1 बजे से लेके दोपहर में 3:30 बजे तक है। उसके बाद बीच में ब्रेक है और 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी संगीत संध्या है। उस संगीत संध्या में हमने ग्वालियर की बहुत अच्छे गायक कलाकारों को आमंत्रित किया है, जो आपको बहुत अच्छे गाने सुनाएंगे। उसमें ये कहीं से भी कहीं तक बाध्यता नहीं है कि उसमें सिर्फ भजन होंगे, फिल्मी गीत होंगे, गजल होंगी, क्लासिकल गीत होंगे, सब चीजों का समावेश होगा उस एक मंच पर। और उसके साथ साथ जो हमारी शाखाएं हैं, क्षेत्र तमाम 2 में जो महिला शाखाएं हैं, उन सब शाखाओं को हमने आमंत्रित किया कि आप अपना टैलेंट इस प्लेटफॉर्म पर दिखाएं। और वाकई में उन्होंने सबने रुचि ली और हमारे पास कई शाखाओं के मैसेज आए हैं और उन मैसेज में से जो शाखाएं उसमें शिरकत कर रही हैं वो अपने 2-2 मिनट के कार्यक्रम देने वाली हैं। तो वो फिलर के रूप में वहां पर है। वो हमें 2 गाने सुनाएंगे, एक कोई शाखा अपना कार्यक्रम देगी, उसी बीच आपके साथ कोई सरप्राइज प्रश्न भी पूछा जाएगा और उस पूरे 2.5-3 घंटे के कार्यक्रम में लकी ड्रॉ भी है, 5 लकी ड्रॉ है। कोशिश ये की है कि सब चीजें, सब बातें अच्छी हो, क्योंकि हमारा परिवेश बदल रहा है। जब हम पहले थे हम एक सामान्य थे, फिर हमें सुधार आया, हम थोड़े से और ज्यादा अच्छे से लगने लगे, हैंडसम स्मार्ट बनने लगे। और आज का जो परिवेश है वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो चुका है। सब लोग अच्छे से तैयार होकर आते हैं, अच्छी चीजें पसंद करते हैं, सब लोग ब्रांड की तरफ जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित बजट में ये कार्यक्रम करने की कोशिश की है। आप सब लोगों को पसंद आएगा, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि 6 बजे से 10 बजे का कार्यक्रम है, तो आपको समय से आकर उस कार्यक्रम में शिरकत करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप इस शाखा के सदस्य हैं इसलिए आपको आना है। इसमें सकल जैन समाज ग्वालियर का आमंत्रित है। आप अपने जो भी दोस्त हैं, आपके जैन या कोई और भी, आप उनको यहाँ ला सकते हैं, वो आमंत्रित है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाकर इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करना है, क्योंकि अब जितने ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तभी इस कार्यक्रम की भव्यता दिखाई देगी। उसके बाद 25 को हमारा महिला अधिवेशन शुरू हो जाता है। हमने उसका 8:30-9 बजे नाश्ते के साथ उसकी शुरुआत होगी। हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा बैंड भी यहाँ बुलवाया है जो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देगा। ध्वजारोहण होगा, मंच का उद्घाटन होगा, मंच आमंत्रण होगा, वो सारे कार्यक्रम हैं उसमें। उसके साथ साथ जो हमारे भारतीय जैन मिलन के 19 क्षेत्र हैं, उस 19 क्षेत्रों में से हर क्षेत्र से एक विशिष्ट महिला का सम्मान भी होता आया है, ये परंपरा है। तो हम उस परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे यहाँ भी हमने 19 क्षेत्रों से विशिष्ट महिलाओं का परिचय मंगवाया है, तो वो एक वहां पर वो सम्मान होगा। उसके साथ क्षेत्र क्रमांक 2 में इतनी अनूठी प्रतिभाएं हैं महिलाओं की, जो हर कोई ना कोई क्षेत्र में बहुत ज्यादा अग्रसित है, अग्रसित होने जा रही है। उन महिलाओं का भी यहाँ पर प्रतिभा सम्मान है और इसके लिए हमारी पूरी संयोजिकाएं, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्री जी तोड़ मेहनत करके उन प्रतिभाओं को ढूंढ रहे हैं। तो वो भी आपको वहां देखने को मिलेगा और उससे एक प्रेरणा मिलेगी आपको और हमको कि निश्चित रूप से जब हम आगे की ओर अग्रसित होते हैं तो कोई ना कोई हमें वॉच कर रहा है। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं वॉच कर रहा है, पर कोई ना कोई हमें वॉच कर रहा है, हमारी टैलेंट को वॉच कर रहा है, हमारी कला को वॉच कर रहा है, हमारे गुणों को वॉच कर रहा है। और वो ही चीजें आपकी कहीं एक इतने अच्छे भारतीय जैन मिलन के मंच पर, जब भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, संरक्षक होंगे, हमारी मुख्य अतिथि शोभा सिकरवार जी होंगी, हमारे बीच में पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता जी होंगी, तब हमें उनके सामने उससे हमें जब सम्मानित किया जाएगा तो ये आपके लिए वो सम्मान की बात होगी। तो मैं इस तरह से पूरा कार्यक्रम है, बहुत सारी बातें हो सकता है मुझसे छूट गई होंगी, मेरे साथीगण हैं वो आप तक लाएंगे। मेरी बस आपसे एक अपील है
कि कार्यक्रम एक अच्छे रूप में एक कागज पर आ चुका है, लेकिन अब वक्त है कि आप सब इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और आप ही के सहयोग से कार्यक्रम सफल होगा और इसका सेहरा भी आपके सर पर होगा। यही मेरी आप सबसे एक विनम्र अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 24 की शाम के कार्यक्रम में और 25 के महिला अधिवेशन में लाकर आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं यही आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ। आप सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहें और आपने जो भी संकल्प लिए हैं, आपकी जो भी मनोभावना है, जो भी आप सफलता की ओर अग्रसित होने चाहते हैं, वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। सभी को मेरा सादर जय। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। चूँकि कार्यक्रम बड़ा है, सबसे पहले मैं आदरणीय शीला भाभी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि ये कार्यक्रम वो चाहती तो ये कार्यक्रम दिल्ली कर सकती थी, ये वो चाहती तो ये कार्यक्रम मेरठ कर सकती थी, लेकिन उनने क्योंकि वहां जाके उनको हो सकता है ये जो पेन आज ले रही है 10 दिन से वो वहां उनको लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां हमारी और टीम है, मतलब वहां जाके काम हो जाता। लेकिन उनने क्षेत्र क्रमांक 2 का मान रखा और यहाँ क्षेत्र क्रमांक 2 में जो आतिथ्य होता है लोगों तक पहुंचे कि हम कैसा कार्यक्रम करते हैं, कैसा आतिथ्य करते हैं, ये लोगों के मानस पटल पे जाए, इसके लिए उन्हें ग्वालियर को चुना, क्षेत्र क्रमांक 2 को चुना। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले मैं आज की इस मीटिंग में, चूंकि शॉर्ट नोटिस परसों मीटिंग ये होनी थी, किसी कारण से परसों कैंसिल करनी पड़ी और ये आज कल करनी थी, कल की जगह आज अपन ने इसको शिफ्ट किया। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में भी हो सकता नहीं आ पाए और समझ नहीं पाए मैसेज को, तो लेकिन उसके बाद भी इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत, वंदन। कार्यक्रम बहुत बड़ा है और इस कार्यक्रम में हमारे लेवल पे जो भी था लगभग सारी चीजों पे हम पहुंचे हैं, लगभग सारे काम हमने करने का प्रयास किया है। डेकोरम 2 तरह से होता है कार्यक्रम का, एक डेकोरम वो होता है जो पैसे खर्च करके होता है, जिसमें टेंट वाला, लाइट वाला, बलून वाला, जो भी सब वो सब पैसे खर्च करके वो डेकोरम होता है। लेकिन वो डेकोरम तब तक अच्छा नहीं होता जब तक ये डेकोरम पूरा नहीं होता, और ये डेकोरम तब आएगा जब आप लोग इस कार्यक्रम को अपना मान लेंगे। एक बात ये समझिए, उस दिन जो सदन होगा उस सदन में हम आतिथ्य कर रहे होंगे क्षेत्र क्रमांक 2 की सारी शाखाएं, ये उस दिन ये हम नहीं देखेंगे कि हमको माला पहनाई गई, हमारा नाम बोला गया या नहीं बोला गया, ये विषय नहीं हो सकता है कि आप लोगों का उस दिन हम इतना ख्याल ना रख पाए। मैं बिल्कुल स्पष्ट इस तरह की बात कह रहा हूँ, आप लोग इसको अन्यथा ना लें। हो सकता है मतलब आपका दूसरे जो बाहर से लोग आए हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि बाहर के लोगों को हम ये दिखाएं कि हम क्षेत्र क्रमांक 2 एक साथ खड़े होकर के और हम आतिथ्य के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए हम सब अपने आप को आतिथ्य मान लेंगे, ये नहीं मानेंगे बिहार शाखा ने आतिथ्य लिया है, बिहार शाखा ने आतिथ्य लिया है, मतलब शुरुआत दी है हमने। तो मैं बिहार शाखा की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ कि उनने उस दिन हामी भर दी जिस दिन उनको कुछ भी नहीं पता था। उनने राष्ट्रीय महिला अधिवेशन जैसे बड़े कार्यक्रम की स्वीकृति एक बार में दे दी और ये कह दिया कि आपका हम कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। और पूरी टीम, मैं देख रहा हूँ पूरी टीम महीने भर से लगातार अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार कर रहे हैं, अपनी फंड की व्यवस्था भी कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम ये पूरा लगभग 6 से 7 लाख रुपए खर्च का कार्यक्रम है। तो इतना आसान भी नहीं है कि ये कार्यक्रम हमने सोचा और हो गया। शाखाएं छोटा सा कार्यक्रम करती हैं तो उसमें प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है, क्योंकि फंडिंग बड़ी चीज, क्योंकि पैसा आए कहां से, मतलब हम सामाजिक संस्थाएं मतलब पैसा इकट्ठा करना एक दूसरे से ही करते हैं। तो शाखा के लिए भी छोटा काम नहीं था, हमारे लिए भी छोटा काम नहीं था, लेकिन हम लगभग अपनी तैयारियों पे पहुंच गए हैं। पिछले 15 दिन से 20 दिन से भाभी की कई बार डांट खाई है हम लोगों ने, तो हम लोग लगे हैं और ये इस स्थिति में पहुंच गए कि हम लगभग अपनी प्लानिंग पूरी कर ली है। अब बारी आपकी है, जिसके लिए आज हम बैठे हैं। क्योंकि हम एक जूम पे भी मीटिंग करेंगे जिसमें बाहर की शाखाओं को भी जोड़ेंगे। ग्वालियर की शाखाओं से रूबरू बात कर सकते थे, तो हमने आपको जूम की जगह सीधा बैठने आमने सामने बात करने का ज्यादा ठीक समझा कि आपसे सीधी बात करेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। तो ये आज हम आपसे संकल्प भी लेंगे कि आप कितने लोगों के साथ कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ 2 चीजें दिखानी है, अपना आतिथ्य भी दिखाना है और अपनी संख्या भी दिखानी है। हम 100 शाखाओं के साथ हैं तो 100 शाखाओं के साथ हमको यहाँ दिखाना है 1000 महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं।
ये हमको दिखाना है। तो ये संकल्प है। दूसरा आतिथ्य की, जैसे मैंने बात करी कि आतिथ्य में हम और आप सब हैं। बिहार शाखा भी है, आप भी हैं, हम हैं, सब हैं। जो क्षेत्र क्रमांक 2 का सदस्य है वो सब आतिथ्य करते हैं। ये सब हम लोगों को मानना पड़ेगा। और चूंकि 24 तारीख के कार्यक्रम की बात करूंगा, थोड़ा सा कार्यक्रम ब्रीफ मैं भी करूंगा। दूसरी, सहभागिता के साथ सहयोग। आप लोग आएंगे कार्यक्रम में सहभागिता के लिए, लेकिन वहां अगर आपको ये लगता है कि कहीं हमारे सहयोग की आवश्यकता है, कोई चीज ऐसी है जहां हमको खड़े होना चाहिए, यहाँ कोई चीज बिगड़ रही है, हमको संभाल लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उस चीज को वहां आप संभाले जल्दी, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है। ये एक मेरा निवेदन है आपसे कि उस समय ये ना समझे कि हम तो अपने आए हैं, हम तो कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम आतिथ्य कर रहे हैं, तो हम सब उस पॉइंट पे काम करेंगे। जहां आपको लगता है मेरे लेवल का काम है, आप मुझे आवाज देके मुझे बताएं। जहां आप खुद कर सकते हैं उस काम को आप संभालें। ये जरूर आप हम सबको करना पड़ेगा। एक बड़ी शिकायत जो आज की मीटिंग में भी रही, टाइम था 2 बजे का, हम लगभग लोग 3 बजे करीब, या कोई 2-5 मिनट पहले आ गए, कोई 2-5 मिनट बाद आए, कोई 3:30 बजे आए। तो हम सामाजिक संस्था हैं। सामाजिक संस्था का मतलब जो होता है, समाज का जो नेतृत्व कर रही है जो संस्था है, अगर हम टाइम के पंक्चुअल नहीं होंगे तो हम एक अच्छा संदेश तो नहीं दे पाएंगे। एक बिल्कुल कड़वी सी बात है। हम अगर एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, हम अपनी टीम के साथ खड़े होना चाहते हैं, समाज के साथ ये कहना चाहते हैं हम समाज की एक बड़ी टीम है, तो हमको बहुत सारी चीजों में अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपना टाइम ये रखना पड़ेगा। 2 बजे की मीटिंग आप मन में मान लिया, 2 बजे का तो टाइम ही दिया है। जब आप 4 लोग टाइम पे आना शुरू कर देंगे तो 5 लोग शर्म आने लगेगा। जब सब लेट आएंगे तो फिर उनको तो वो आपस में बात करेंगे तो वो ठीक रहे, अपन जल्दी नहीं आएगा। ये कहा जाता है कि अपन 2 बजे आते क्या करते, यहाँ कोई नहीं आया था। जब 4 लोग टाइम पे आने लगेंगे तो 5 वाले को शर्म अपने आप आने लगेगा। तो ये उस दिन के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि 24 और 25 को टाइम का जरूरी है, क्योंकि हम टाइम से, हमने जो तैयारी की है, टाइम से कार्यक्रम चालू हो जाएगा तो वो तैयारियां पूर्ण रूप से आ पाएंगी और सारे कार्यक्रम अच्छे से हो पाएंगे। अगर हमने 1.5 घंटे कार्यक्रम लेट चालू किया तो उस 1.5 घंटे की भरपाई कर नहीं पाएंगे। तो कार्यक्रम जो क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है, कार्यक्रम बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है, मेहनत भी हो रही है, तो उसको पूरी तरह से उसको हम एंजॉय करें। उसके लिए 24 तारीख का जो समय दिया है, 24 तारीख की जो संगीत संध्या है, वो 6 बजे का अपन ने समय दिया है। तो आप लोग पूरी कोशिश करें कि 6 बजे अपन इस ग्राउंड में आ जाए। 6 बजे से 10 बजे तक हम केवल इंटरटेनमेंट के साथ रहेंगे, या कोई फॉर्मेलिटी वाला कोई उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप सबने मेरा जो हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं शीला भाभी के निर्देशन में, उस सब में आपने सहयोग दिया, आपने अपना कमिटमेंट दिया कि हम ये करेंगे। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। अब ये प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं।